जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस री एग्जाम 2023 जो संभवतः दोस्तों एग्जाम आपका जो है दिसंबर के माह में होने वाली है। तो दोस्तों इस बार जो है आपको ध्यान रहे, सिर्फ पढ़ने वाला का जो है रिजल्ट होगा। दोस्तों इस बार किसी तरह का जो है कोई चोरी नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों जितने भी लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं 21,391 पद के लिए, तो दोस्तों आप लोग जो है अभी से ही पढ़ाई में लग जाएंगे। दोस्तों अब जो है आपके पास 1 से 2 महीना का समय बचा हुआ है। दोस्तों इस बार जो पढ़ेंगे उसी का रिजल्ट होगा। दोस्तों जो पढ़ेंगे वही वर्दी पहनेंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित बंगाल के नवाब में से पलासी के युद्ध में अंग्रेज से कौन पराजित हुआ? तो दोस्तों यह अंग्रेज से पराजित होने वाले बंगाल के नवाब सिराजु उद्दौला थे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है पहला का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं पलासी का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके मध्य यानी दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था, और दोस्तों पलासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी यानी जीत हुई थी। तो दोस्तों आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। दोस्तों पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को जो है बंगाल के नवाब सिराजु उद्दौला और दोस्तों अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के जो है बीच होता है। और दोस्तों इस युद्ध में, पलासी के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है और दोस्तों बंगाल के नवाब दोस्तों सिराजु उद्दौला की जो है हार होती है। और दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेज की जीत होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो दोस्तों मलाया, सुमात्रा तथा जावा का श्रेय जो है राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कई बार जो है एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है राजेंद्र चोल से संबंधित। दोस्तों गंगेकोंड चोल की उपाधि कौन धारण किया है? तो दोस्तों गंगेकोंड चोल की उपाधि जो है राजेंद्र चोल प्रथम ने धारण किया है। ये प्रश्न कई बार बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे राजेंद्र चोल से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री और कोई नहीं था, वह दोस्तों हेनसांग था। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। ऑप्शन डी 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो दोस्तों यह चंद्रगुप्त धारण किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम भी है और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय भी है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर पूछा जाए विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने किया है, तो दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। किसने किया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण किया है। तो दोस्तों आप लोग दोनों प्रश्न दोस्तों अलग अलग है और दोस्तों अपने आप में दोनों प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। चलिए ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में प्रकाश डाली है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के विषय पर इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला में जो है प्रकाश डाली है। तो दोस्तों 5 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी थी? तो दोस्तों यह रेहला थी। और दोस्तों इस रेहला पुस्तक में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में बतलाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान होगा 2023 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो आपका एग्जाम रद्द हो गया है दोस्तों, जो एग्जाम कैंसिल हो गया है, उसमें प्रश्न पूछा गया था पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों स्थापत्य से दोस्तों हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाए विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने
कौन से वर्ष किया है? तो दोस्तों आप लोग वर्ष भी ध्यान रखेंगे, वह 1336 ईस्वी है। कौन सा है? तो दोस्तों 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना किया, उसके बाद इसकी राजधानी जो है दोस्तों हम्पी को बनाया गया। तो दोस्तों आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा आविष्कार किया गया? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा जो है यह किसके द्वारा प्रारंभिक किया गया या दोस्तों आविष्कार किया गया? तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, दोस्तों मुगल बादशाह अकबर थे। कौन थे? तो दोस्तों अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई, दोस्तों आविष्कार किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन में जो है वंश पूछा गया है, तो दोस्तों यह मुगल वंश हो जाएगा। अगर दोस्तों शासक पूछता तो दोस्तों अकबर हो जाता। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? यह दोस्तों शिवाजी की। किसकी? तो शिवाजी की थी। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इस अष्टप्रधान मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, वह दोस्तों पेशवा था। कौन था? तो दोस्तों पेशवा था। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन जो है सर थॉमस रो ने किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न का कहने का मतलब है तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है यह पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हुआ था। ऑप्शन ए जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों तराइन के कुल कितने युद्ध हुए थे? तो दोस्तों तराइन के जो है कुल 2 युद्ध हुए थे। दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है यह तराइन के प्रथम युद्ध होता है। और दोस्तों इसमें जो है मोहम्मद गौरी की जो है पराजित होता है, यानी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जो है तराइन के प्रथम युद्ध में जीत होता है। लेकिन दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में होता है। और दोस्तों ये भी युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है यह युद्ध होता है। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जो है द्वितीय युद्ध में पराजित होता है, यानी दोस्तों मोहम्मद गौरी की जो है द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत होता है। तो दोस्तों यही प्रश्न पूछा जा चुका है, दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक की पराजित हुई थी, यानी दोस्तों कौन से शासक की हार हुई थी? तो दोस्तों यह पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तो दोस्तों आशा करते हैं तराइन के प्रथम और दोस्तों द्वितीय युद्ध के बारे में आपको क्लियर से डिटेल से आपको मालूम चल गया होगा। दोस्तों आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो दोस्तों यह जो है किसको है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है। तो 11 का ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा इनमें से जो है धन्यवाद प्रकट जो है यह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन किए जाने के बाद जो है धन्यवाद किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है? तो वह दोस्तों सिख धर्म के दूसरे गुरु, दोस्तों सिख धर्म के जो है दूसरे गुरु दोस्तों गुरु अंगद देव थे। कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सिख धर्म में जो है कुल 10 गुरु हुए, जिसमें से सिख धर्म के पहले गुरु जो है दोस्तों गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। और दोस्तों सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी हुए। और दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जिनका जन्म दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में दोस्तों पटना साहिब में जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम वाइसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम वाइसराय जो है यह लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन बी जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, जिस काल में कृषि कर्म प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? तो दोस्तों कृषि प्रादुर्भाव का मतलब शुरुआत,
दोस्तों कृषि कर्म की शुरुआत कब हुआ, वह काल कौन सा है, तो दोस्तों वह नवपाषाण काल है। ऑप्शन बी जो है नवपाषाण काल में कृषि कर्म की जो है शुरुआत हुई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कृषि के उपरांत दोस्तों पहली फसल कौन सी थी, तो दोस्तों पहली फसल जो है गेहूं थी, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, गेहूं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गोदीबारा के लिए प्रसिद्ध जो है यह दोस्तों लोथल है। लोथल कहां पर है, तो दोस्तों यह गुजरात में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था, तो दोस्तों गणतंत्र जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन था, तो यह दोस्तों मल था। कौन था, तो मल था, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मल की राजधानी कुशावती थी और दोस्तों वर्तमान में इसे देवरिया यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बराबर की गुहाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था, तो दोस्तों बराबर की गुहा को अशोक ने जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह आजीवक संप्रदाय को जो है दान में दिया था, ऑप्शन सी जो है 9 नंबर का क्या हो जाएंगे, 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों स्थापत्य से आपके बिहार पुलिस में 100% पूछे जाएंगे, तो दोस्तों आप लोग इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों शक संवत की स्थापना का श्रेय जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह कुषाणों को जाता है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कुषाण शासक दोस्तों कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी दोस्तों 78 ईस्वी में जो है शक संवत चलाया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह कुषाण वंश के राजा थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो दोस्तों महापुराण की संख्या जो है यह जो है 18 माना जाता है, ऑप्शन डी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वेद की संख्या कितना है, तो 4 है। दोस्तों उपवेद की संख्या भी 4 है और दोस्तों वेदांग की संख्या 6 है, उपवेद की संख्या 4 है। और दोस्तों यहाँ पर जो है महापुराण की संख्या जो है 18 है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। और दोस्तों उपनिषद की संख्या आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा दोस्तों 108 है और दोस्तों स्मृति की संख्या जो है 4 है और दोस्तों दर्शन की संख्या जो है कितना है, तो दोस्तों 6 है। तो दोस्तों इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जितना बताए हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, तो दोस्तों कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध धर्म के अध्ययन के रूप में नहीं था, तो दोस्तों नालंदा था, विक्रमशिला भी था और दोस्तों यह नादिया दिया गया है, ये जो है अध्ययन केंद्र बौद्ध का नहीं था, तो ऑप्शन सी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नादिया जो है यह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के सीमा पर जो है अवस्थित है और यह बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र नहीं था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है, तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह अकबर को जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जो है निर्माण किया था, तो ऑप्शन ए जो है 23 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों महबूब ए इलाही के नाम से जो है यह दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया जाना जाता था, तो ऑप्शन सी जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है, तो दोस्तों कुतुब मीनार को संपूर्ण कराने का श्रेय जो है आप लोग ध्यान रखेंगे वह दोस्तों जो है इल्तुतमिश को दोस्तों मिला है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार की दोस्तों 5वीं मंजिल यानी दोस्तों 5th मंजिल का जो है निर्माण कराया है, तो दोस्तों इसी के वजह से इल्तुतमिश को कुतुब मीनार का संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कुतुब मीनार की जो है दोस्तों निर्माण किसने किया है, तो दोस्तों कुतुब मीनार की निर्माण जो है नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यह डाली है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यह कुतुब मीनार की निर्माण करवाया है। और दोस्तों कुतुब मीनार के 5th मंजिल का जो है निर्माण यह इल्तुतमिश ने करवाया है, इसीलिए इल्तुतमिश को संपूर्ण करवाने का जो है श्रेय मिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन और दोस्तों घंटी पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।